अस्सलाम वालेकुम। मैथ कोर्ट में आपका खुशामदीद है। आज हमारे पास है मैथ की बुक है 10th क्लास की। चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज है 2.1। तो इसके हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से 6 तक हम क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 सोल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर सोल्व करेंगे 7। तो इसमें वो कह रहा है इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब उसने ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है पूरी, आर इक्वल हैं। तो देन उसके जो आंसर है हमारे पास के ए इक्वल है 0 के, आर ए 3 प्लस बी 3 प्लस सी 3 इज इक्वल टू 3abc ये हों आंसर, तो उसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको साबित करना है कि ये जो इक्वेशन है ये इन आंसर को फॉलो करती है, तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने ये सिंपली इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए इसको प्रूव करना है। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है ये इक्वेशन है, आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट है। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो ए है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हुई सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो गई। बी की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, बी ये है, बी ये है हमारे पास एक्स के साथ, सॉरी ये एक्स है, ये एक्स है, बी क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है, तो ये हमारे पास हुई -2। तो ये हमारे पास हुई -2a माइनस बी सी, ये बी की वैल्यू हो गई। सी क्या है हमारे पास, सी ये है, तो सी की वैल्यू ये है हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास हो गई बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास इसको जो है जो रूट्स की इकसाम है या रूट्स की नेचर है उसको मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला, इसमें जो है हम इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो है इसकी रूट्स की जो है नेचर आ जाएगी कि क्या वाकई ही ये इन आंसर को इक्वल प्रूव करते हैं। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बी जो है हमारे पास बी की वैल्यू है, इसमें जो है हमने रिप्लेस कर देनी है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास बी हो गया। उसके बाद माइनस आ गया, ये -4 है, 4 आ गया। ए क्या है हमारे पास, ये है, ए की वैल्यू हम लगा देंगे सिंपली सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद सी है, सी हमारे पास क्या है, ये है, इसकी वैल्यू सी की वैल्यू सॉरी ये है, तो ये हम लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये सिंपली हमने सॉल्व कर लिया, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। इसके बाद आपको नज़र आ रहा है सिंपली कि इसको हमने क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये 2 है, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ये सिंपली आपने लिख देना है, 2 का स्क्वायर होता है 4। ये माइनस आता है, तो ये माइनस का 2 का माइनस मल्टीप्लाई 1 माइनस मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास क्या होता है +1। तो इसका -1 का स्क्वायर क्या आ गया 2 टाइम, ये प्लस आ गया, तो ये 2 का स्क्वायर आ गया 4, मतलब ये प्लस का 4 हो गया सिंपली। ठीक हो गया। इसके बाद इसका नंबर आता है, ये हमारे पास होता है फार्मूला ए स्क्वायर, मतलब इसको हम फर्ज कर लेते हैं a माइनस बी, ये a है, ये b है, इसका स्क्वायर है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, जो है अलजबरिक फार्मूला है हमारे पास कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें क्या करना है, हमने वैल्यू सिर्फ जो है इस फार्मूले में हमने रिप्लेस कर देने, इसकी जो है ये हमने फार्मूले में इसको सिंपली ओपन कर लेना है। तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर, खुद आ गया ये, उसके बाद इसका स्क्वायर प्लस बी सी या बी सी का स्क्वायर कर देंगे फार्मूले के तहत, इस फार्मूले के तहत बी स्क्वायर माइनस 2 ये फार्मूले का। उसके बाद हमारे पास ए क्या है, ए स्क्वायर, बी सी क्या है हमारे पास, बी क्या है, बी सी है, ये हो गया। अब इसका जो है हमारे पास सॉल्यूशन ये आ गया। इसके बाद इसका नंबर आता तो ये -4, उसके बाद ये भी एज इट लिख देता हूँ यहाँ पे, सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसके बाद आपने सिंपली क्या करना, तो ये जो 4 है हमारे पास, ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे के साथ, तो हमने क्या करना है, इस 4 को
मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले मैं 4 को करता हूँ 4, ए 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास हो गया ए की 4 सिंपली। इसके बाद प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर ये आ जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 बी स्केयर सी स्केयर। ठीक हो गया। इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 8 माइनस का आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 ए स्केयर बी और सी, ये आ गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई, इसका सोल्यूशन हमने ये लिख दिया। ठीक हो गया। इसको सोल्व करते हैं, ये -4 है, ये वैसे आ जाएगा। पहले ये क्वेश्चन जो हमारे पास है इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे सी स्केयर आ जाएगा, बी स्केयर आ जाएगा। फिर सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए सी क्या होगा, क्यूब हो गया हमारे पास। फिर आ गया माइनस, ये इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस ए बी क्यूब, ए बी क्यूब। यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, ए स्केयर बन जाएगा, बी सी बन जाएगा, ए स्केयर बी सी इज इक्वल टू 0 बन गया, ये आ गया। इसके बाद आपने सिंपली क्या करना, थोड़ा टफ है लेकिन आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है, स्टेप बाय स्टेप इसको खुद सोल्यूशन को निकाल के चेक करना, फिर आप इसमें माहिर बन जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये वैसे की वैसे आ जाएंगी, 4 ए की 4 प्लस 4 बी की 2 सी की 2 माइनस 8 ए की 2 बी की सी, ये बन गया। इसके बाद ये 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सी 4 बी स्केयर सी स्केयर माइनस माइनस प्लस 4 ए सी 3, ये बन गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 ए बी 3, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 4 ए स्केयर बी सी इज इक्वल टू 0। ये सिंपली हो गया सॉल्व। जस्ट आपने क्या करना है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया अंदर 4 को हमने इसके साथ ये कर दिया। इसके बाद आपको नज़र आ रहा है हमारे पास यो है 4a प्लस का ये 4b स्केयर सी स्केयर प्लस का 4b स्केयर सी स्केयर, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं सिंपली, तो ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से 4a की 4 माइनस 8 ए स्केयर बी सी प्लस 4 ए सी 3 प्लस 4 ए बी 3 माइनस 4 ए 2 बी सी इज इक्वल टू 0। ये जस्ट मैंने बाकी जो है सिंपल लिख दी। ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ 4 है, 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 तो हम इधर से क्या कर रहेंगे, इसको 4 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ए कॉमन है, ए है, ए है, ए है, इसमें भी ए है, सब में ए है, तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया, यहाँ से 4a कॉमन आ गया। ठीक हो गया। यहाँ से मैं ले रहा हूँ पूरी में से 4a कॉमन, क्योंकि यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे b है, c यहाँ पे है, तो मतलब बाकी नहीं है, लेकिन 4a सब में है। ठीक हो गया। यहाँ से जब हमने 4a कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, a की 3 आ गया, 4 कॉमन, a की 1 पावर कम हो गई, a की 3 बच गया। यहाँ से क्या हमारे पास आ गया 2a की 1 कॉमन, a b c वैसे का वैसे आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ से क्या कॉमन आया 4a, तो हमारे पास क्या बच गया, प्लस c 3 बच गया। उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन आया, 4a कॉमन, b3 बच गया यहाँ पे, तो b3 आ गया। उसके बाद यहाँ से 4a कॉमन है तो माइनस a की 1 पावर कम हो गई, b और c, ये बन गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। ये करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, अब हमें नज़र आ रहा है 4a इज इक्वल टू 0, एक तो ये बन गया 4a इज इक्वल टू 0, ये साइड इस तरफ होगी। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास ये है a3 माइनस ये माइनस ए बी सी, ये माइनस ए बी सी, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3ab और c प्लस सी स्केयर 3 की प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। एक साइड ये बन गई। अब हमें नज़र आ रहा है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, a3 प्लस b3 प्लस c3 माइनस 3ab इज इक्वल टू 0, a b c,
ये सी भी आ गया इसके साथ। तो इसके बाद हमें नज़र आ रहा है कि 4a, मतलब या इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो इधर डिवाइड में होगा, तो a इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक कंडीशन तो आ गई, a इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसको चेक करेंगे, a3 ये बन जाएगा a3 प्लस b3 प्लस c3 इज इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 3abc बन जाएगा। ठीक हो गया, ये 3 आ गया, ये बन गई इक्वेशन। अब हमें यही उसने दिया था कि इसके रूट्स इक्वल हैं किन दो वैल्यूज़ के लिए, एक की वैल्यू 0 के लिए और एक a3 प्लस b3 प्लस c3 इज इक्वल टू 3abc के लिए। यही हमने साबित करना था क्वेश्चन में। उसने हमें गिवन दे रखा था कि ये आपने साबित करना है कि हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, इसके रूट्स इक्वल हैं किसके लिए, a इज इक्वल टू 0 के लिए, a3 प्लस b3 प्लस c3 इज इक्वल टू 3abc। तो यही हमने फाइंड आउट करना था कि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो बस हमें साबित हो गया, प्रूव दैट ये लिखना, उसके बाद ये लिख देना, a इज इक्वल टू 0, a3 प्लस b3 प्लस c3 इज इक्वल टू 3abc। ये इसके लिए और इसके लिए हमारे पास रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।